नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आपका स्वागत है हमारे ट्रूथ ऑफ इंडिया लाइव चैनल पर। आज हम फिर एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसे हर भारतीय को सुनना और जानना जरूरी है। वैसे कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है, आखिर दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? किसी भी सरकार और कानून के होने ना होने से भ्रष्टाचारियों पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे इन पर फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि भाइयों, केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी तो संविधान को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। राहुल गांधी अपना धर्म छुपाकर देश को गुमराह करते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए केजरीवाल जैसे नेता शराब और बिजली फ्री बांटने लग जाते हैं, और राहुल गांधी तो खट्टाखट पैसे बांटने का झांसा देकर पब्लिक को चुना लगाते हैं। वैसे राहुल गांधी की फैमिली का जनता को झांसा देने का चूना लगाने का काम काफी सालों पुराना है, जिसमें न जाने कितने जुमलेबाज नेता शामिल हुए हैं, जो जाति, धर्म, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर पक्ष विपक्ष मिलकर लगातार जनता का उल्लू बनाते हैं, और जनता बेचारी चूतियां बनकर आलू प्याज टमाटर के लिए नेता को चुनती हैं और सदा के लिए मूर्खता का ताज पहने रहती है। बात शुरू करते हैं इंदिरा गांधी से। 19 जनवरी 1966 के दिन इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, और यहां से भारत का बहुत बुरा वक्त शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद फिरोज खान की दीवानी इंदिरा गांधी ने फिरोज खान के साथ साथ मुसलमानों को खलुश करने के लिए 7 नवंबर 1966 के दिन संविधान को कुचलकर इंदिरा गांधी ने गाय हत्या रुकवाने वाले संसद भवन पर आए 5,000 साधु संतों को रोड पर भगा भगा कर गोलियों से भुनवा दिया था। क्योंकि इंदिरा गांधी भी गाय का मांस नोचने वाले भेड़ियों में शामिल थी, अपना दबदबा कायम रखने के लिए सत्ता की भूखी और लालची इंदिरा गांधी ने 1971 में इलेक्शन घोटाला करवाया था, जिसके बाद सनातन धर्म को खत्म करने के लिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान की धज्जियां उड़वाकर भारत में इमरजेंसी लगवा दी। सनातन धर्म के सभी अधिकारों को छीन लिया था। मीडिया वालों पर प्रतिबंध लगवाकर लाखों करोड़ हिंदू और सिखों की नसबंदी करवा दी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने वाले को या तो मार दिया जाता या फिर जेल में डाल दिया जाता था। सत्ता में होने की वजह से इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की कंपनी मारुति सुजुकी को इंदिरा गांधी के कारण विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे उन्हें सस्ती कार बनाने का लाइसेंस इंदिरा गांधी ने दिया था। संजय गांधी ने कंपनी बनाने के लिए अपनी मां का सहारा लेकर सरकारी धन और संसाधनों का दुरुपयोग करा। सरकारी घोटाले में संजय गांधी और इंदिरा गांधी के साथ साथ सरकारी ऑफिसर भी शामिल थे। सन 1974 में इंदिरा गांधी ने सरकारी अफसरों से बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपए का घोटाला करवाया था। उसके बाद 1980 से 1990 में इंदिरा गांधी राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ। आरोप था कि बोफोर्स एबी ने भारत के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को तोपों के सौदे को हासिल करने के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के 90% नेता और सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। इसलिए 2000 के दशक में जब भारत ने एक नई शुरुआत की, तो देश के लुटेरों ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करवाया। फिर उसके बाद हम सभी ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी देखा, जिसके जिम्मेदार देश के लुटेरे भेड़िए नेता और सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन उसके बाद 2010 के दशक में भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने संघर्ष करा और खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक नए लुटेरे भेड़िए का जन्म हो गया, जिसको आप सभी जानते हो, जो आज भी मफलर मैन के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरी तरफ सरकार के साथ मिलकर बिजनेसमैनों ने भी जनता को नहीं छोड़ा। जनता के साथ अच्छा खासा फ्रॉड और धोखाधड़ी करी। जैसे ओला उबर कंपनी के मालिक भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करने के लिए इन्वेस्टर के करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के अरबों रुपए बर्बाद करवा दिए। और यह फ्रॉड देश की कानून व्यवस्था की नाक के नीचे खुलेआम हुआ था। सबने मिलकर जनता की बर्बादी का तमाशा रचा और गलत न्यूज फैलाकर ड्राइवर को बदनाम करा गया, जिसका फायदा टाटा मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को हुआ। और यह फ्रॉड देश की कानून व्यवस्था की नाक के नीचे खुलेआम हुआ। सबने मिलकर ड्राइवरों की बर्बादी का तमाशा देखा और कुछ गलत न्यूज फैलाकर ड्राइवर को बदनाम करा गया, जिसका फायदा टाटा मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को हुआ। ट्रांसपोर्ट की रेपुटेशन को गिरवाकर टाटा मारुति जैसी सभी कंपनियों ने 80% अपनी गाड़ियों की सेल को बढ़ा लिया, जिसके कारण करोड़ों व्यक्तियों का रोजगार बर्बाद हो चुका है। बड़ी ही चालाकी के साथ समाज में ड्राइवरों का मजाक बनाया गया। ड्राइवरों की इस बर्बादी में न्यूज चैनल, सरकार और कानून बराबर के हकदार हैं।
उसके बाद कोरोना महामारी में 50% हॉस्पिटल वालों ने डर और खौफ का माहौल बनाकर जनता को जबरदस्त तरीके से लूटा, जिसमें फार्मा कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ था। मेरा आप सभी भारतीयों से यही कहना है कि मैं देश के हालात और देश के सभी नेता और सरकारी लुटेरों को सुधारने के सभी रास्ते जानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से ऐसे कार्य से जुड़ा हूं जिससे मुझे भारत की सभी सामाजिक और राजनीतिक अपराध की सभी स्थितियों का पता है। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं समाज में अपनी पहचान बनाकर आपके सहयोग से देश के असली लुटेरों को सबक सिखा सकूं। जय हिंद, जय भारत।